क्या हम केवल वादे सुनने के लिए बने हैं? क्या हमारी समस्याएं हमेशा ढकी ही रहेंगी? उसका समाधान कभी नहीं होगा। और आखिर कब तक हम अंधेरों में जीते हुए उजालों के सपने देखते रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि। इस मंच पर साहित्य को हम केवल पढ़ते नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह अपने समय का एक जीवंत दस्तावेज भी होती है। आज हम एक ऐसे गजल पर बात करेंगे जो बार बार एक ही सवाल उठाती है, आखिर कब तक? यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे समय, हमारी व्यवस्था और हमारी सामूहिक चुप्पी से है। आइए राजस्थान में बीकानेर के प्रतिष्ठित हिंदी के कवि गौरी शंकर आचार्य अरुण की एक गजल को सुनते हैं और उसके अर्थ संसार से रूबरू होते हैं। गजल की पंक्तियां हैं: अंधेरों से कब तक नहाते रहेंगे, अंधेरों से कब तक नहाते रहेंगे, हमें ख्वाब कब तक ये आते रहेंगे, हमें पूछना सिर्फ इतना है कब तक, हमें पूछना सिर्फ इतना है कब तक, वो सहरा में दरिया बहाते रहेंगे, खुदा न करे गिर पड़े कोई कब तक, वे गड्ढों पे चादर बिछाते रहेंगे, बहुत सब्र हम में अभी भी है बाकी, बहुत सब्र हम में अभी भी है बाकी, हमें आप क्या आजमाते रहेंगे, कहा पेड़ ने आसियानों से कब तक, कहा पेड़ ने आसियानों से कब तक, ये तूफान हमको मिटाते रहेंगे, ये तूफान हमको मिटाते रहेंगे। यह गजल अपने समय की विडंबनाओं को अत्यंत सरल लेकिन बड़े ही प्रभावशाली भाषा में हमारे सामने लेकर के आती है। पूरी गजल में बार बार आने वाला शब्द कब तक, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि व्यवस्था, समाज और सत्ता से जवाब मांगने का स्वर है। गजल का पहला शेर कहता है, अंधेरों से कब तक नहाते रहेंगे, हमें ख्वाब कब तक ये आते रहेंगे। यहाँ अंधेरा केवल रात का अंधेरा नहीं है, यह अन्याय, असमानता, भय और निराशा का प्रतीक है। वहीं ख्वाब उन वादों का संकेत है जो बार बार हमें दिखाए जाते हैं लेकिन कभी भी पूरे नहीं होते। अब दूसरे शेर की ओर आइए। शायर लिखता है, हमें पूछना सिर्फ इतना है कब तक, वो सहरा में दरिया बहाते रहेंगे। यहाँ सहरा में दरिया बहाना असंभव दावों और खोखले वादों का रूपक है। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान में जिस प्रकार से दरिया बहाना बड़ा ही कठिन काम है, ठीक वैसे ही शायर उन परिस्थितियों पर व्यंग करता है जहां वास्तविक उपलब्धियों से अधिक दावों और प्रचार का शोर सुनाई देता है। तीसरे शेर में शायर लिखता है, खुदा न करे गिर पड़े कोई कब तक, खुदा न करे गिर पड़े कोई कब तक, वो गड्ढों पे चादर बिछाते रहेंगे। यहाँ पे गड्ढों पे चादर बिछाना केवल टूटी हुई सड़कों की बात करना नहीं है, बल्कि यह उन सभी समस्याओं का प्रतीक है जिन्हें हल करने के बजाय उन्हें केवल छुपा दिया जाता है। इसलिए यह शेर आज के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। लेकिन यह गजल केवल निराशा की बात नहीं करती। यदि चौथे शेर को हम देखते हैं तो उसमें शायर लिखता है, बहुत सब्र हम में अभी भी है बाकी, बहुत सब्र हम में अभी भी है बाकी, हमें आप क्या आजमाते रहेंगे। यह शेर बताता है कि जनता का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि वह उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। और अंत में शायर लिखता है, कहा पेड़ ने आसियानों से कब तक, कहा पेड़ ने आसियानों से कब तक, ये तूफान हमको मिटाते रहेंगे। यानी कि यह शेर पूरी गजल को आशा के साथ समाप्त करता है। तूफान आते हैं, तूफान जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन हर बार पेड़ फिर खड़े हो जाते हैं, आशियाने फिर बसते हैं। यही जीवन का सत्य है और यही संघर्ष का संदेश भी। समकालीन संदर्भ में यह गजल हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र केवल मतदान का नाम नहीं है, यह प्रश्न पूछने, सच को पहचानने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की निरंतर प्रक्रिया भी है। यही इस गजल की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको गौरीशंकर आचार्य अरुण की यह गजल कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इनका कब तक आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आपको साहित्य, समाज और संस्कृति पर आधारित ऐसे ही गंभीर और वैचारिक वीडियो पसंद आते हों तो इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।
जय हिंद।